कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो इग्नू के जो इस बार में जो फॉर्म आए हैं उसमें जो एमईजी का जो आपका कुछ बदलाव है एमईजी के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा कि बदलाव वो क्या क्या है ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये आपका हमारा जो कोर्स है वो एमईजी वाला, पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो पहले बदलाव क्या क्या मेन मेन क्या क्या है। तो होता क्या था पहले कि पहले आपका कोर्स जो होता था वो अराउंड 5 इयर्स का होता था। और उसमें फिर अगर सपोज करो आपका कोई एक सब्जेक्ट रह जाता था, ये मान के चलो आपका कोई एक सब्जेक्ट रह गया, मान के चलो एमईजी, मतलब ब्रिटिश पोएट्री की बात करते हैं हम, ब्रिटिश पोएट्री की बीपी की। तो आप फर्स्ट ईयर में नहीं कर पाए उसको, सेकंड ईयर में भी नहीं कर पाए, सेकंड ईयर के लास्ट में आपका फेल हो गया, आप फेल हो गए, मतलब अब आपने फिर तीसरी ईयर यूज किया, फोर्थ ईयर यूज किया, फिफ्थ ईयर यूज किया, भी आप नहीं कर पाए। तो क्या करते थे आप, टोटल फीस देके आप 2 साल का एक्सटेंशन ले लेते थे, आप 2 साल का। तो 2 साल के अंदर आपको सिर्फ ये ब्रिटिश पोएट्री ही करना पड़ता था, बीपी करना पड़ता था। ये नहीं कि आपको दोबारा से पूरे के पूरे आप जो 8 सब्जेक्ट्स हैं दोबारा से करने पड़े, मतलब करने होते हों। तो वो सब मतलब खत्म हो गया। उन्होंने कहा अब ये सब नहीं चलेगा। तो चलेगा क्या, चलेगा ये कि आपका एक तो कोर्स जो 5 का है वो रिड्यूस होके अब हो गया 4 साल का, 4 ईयर का। ठीक है, वो मैं भी आपको बता दूंगा, वो 4 ईयर का हो गया, एक बात। दूसरा जो आपको अभी आप देख ही लेंगे यहाँ 4 ईयर का, ठीक है, वो दिख ही रहा होगा आपको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 ईयर का। दूसरा इसके अंदर अब एक्सटेंशन नहीं मिलता, पहले एक्सटेंशन मिलता था, एक्सटेंशन अब इसमें नहीं मिलता, एक्सटेंशन नहीं मिलता। जो भी है अब 4 साल का है। तो इन्फॉर्मेशन में आप सोचोगे कि इसमें नया क्या है, तो नया यही है कि एक्सटेंशन नहीं मिलता, आपको 4 साल में अपना कोर्स खत्म करना होगा, 2 साल का। इस बात को आप समझ लीजिए, मैंने एक दो बार पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। ये बात तो पहले हो चुकी थी, ये वाली बात। नया क्या हुआ है, आई टेल यू। ठीक है, नेक्स्ट पेज ये है इसका। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले क्या होता था, पहले जो बच्चे पुराने उनको तो पता है, और ये सिर्फ 2000 जिन्होंने फॉर्म भरा है 2022 जनवरी, सिर्फ उन्हीं के लिए ये। ठीक है, और दूसरे बच्चे जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं है जो बता रहा हूँ। जो नए बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा है वो पहले ही समझेंगे पहले क्या होता था। पहले क्या होता था, आपका कोर्स बदल गया है, ये टेक्निक्स बदल गई हैं, पूरा सिलेबस बदल गया आपका। पहले होता था पहला एक पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, ब्रिटिश पोएट्री, ब्रिटिश ड्रामा, ब्रिटिश नॉवल, एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेजेस, ये वाला यहाँ होता था। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, पहले फर्स्ट ईयर में ये होता था और मैंडेटरी ये होता था। टोटल 4 होते थे, इसमें 1, 2, 3, ये 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 होते थे। उसके बाद सेकंड ईयर होती थी, सेकंड ईयर यहाँ समझिए, उसमें ये क्रिटिसिज्म वाला 0.5 बन जाता था, ये मैंडेटरी हो जाता था। ठीक है, कंपलसरी होता था। उसके बाद 0, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इनमें से कोई आपको 3 लेने होते थे। ठीक है, 7, 10, 14 जनरली लोग इसको लेते थे। ये क्लियर हो गया। ये तरीका था जो कि मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि शुरू में फर्स्ट ईयर में जो 4 थे, फर्स्ट ईयर में वो मैंडेटरी थे, कंपलसरी थे। सेकंड ईयर में एक मैंडेटरी था, 3 ऑप्शनल थे। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने ये थोड़ा सा बदल दिया है। अभी बच्चों को मेरे पास मैसेज आया, व्हाट्सएप आया कि नए जो आया है उसमें क्या बदलाव हुआ है, थोड़ा सा बता दीजिए आप हमें। ठीक है, मैं बताता हूँ। आपकी जो फर्स्ट ईयर होगी, ठीक है, फर्स्ट ईयर, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट ईयर होगी उसमें ये वाला जो MEG 5 है, ये पहले तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने अगर ये फर्स्ट ईयर है तो इसको 01 क्यों नहीं लिखा, आपके दिमाग में बहुतों के जो नए बच्चे उनके आएगा। ये बहुत जरूरी बात बतानी है मुझे। ठीक है, ये क्रेडिट्स को भूल जाना, कुछ बच्चे सोचेंगे क्या होता, कुछ नहीं बेटा, आपको पेपर पास करना, बात फायदा नहीं है इससे। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकली समझना, वो बता देता हूँ अभी मैं, बस 1 मिनट रुक रही है।
इसको MEG को 0 1 करना था कि ये मैंडेटरी है, पर ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे बच्चे पुराने पेपर दे रहे हैं, ठीक है। अब तो नए हैं, लेकिन अभी ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, किसी की 4th ईयर भी होगी, किसी की 3rd ईयर भी होगी, किसी की 2nd ईयर भी होगी, ठीक है। तो अगर आप इसको MEG 0 1 कर देंगे तो ये तो इससे क्लैश करेगा। उन्होंने इससे बचने के लिए वो मुझे लग रहा है कि अगर हम 2022 की बात करें +2 कर दो, नहीं जनवरी नहीं जून 2021 +4, 4 का मतलब है 25, जून 2025 के बाद शायद इसको कुछ चेंज करेंगे। जब तक ये जो नंबर्स हैं ऐसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि जून 2021 में अगर किसी ने फॉर्म भरा है वो पहले वाले पैटर्न्स पे देगा, वो इन्हीं नंबर्स को फॉलो करेगा, इसलिए ये बदलने वाले नहीं हैं, ठीक है। पहले तो मैं नंबर को बता दूं, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे। अब मैं बताता हूँ जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर आप उसमें एक पेपर ये आपको देना ही देना है, ये आपका कंपलसरी पेपर है, जिसको कोर्स बोल रहे हैं इसको आप पेपर बोल दो, ठीक है दोस्तों। पेपर है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर की बात करूँगा, सेकंड ईयर की नहीं। उसके बाद आप किसी भी, ये जो इन्होंने अलग से कोर्स दिए हुए हैं यहाँ से देखिएगा, कोई भी आप इस कोर्सों में, ब्रिटिश लिटरेचर का कोर्स है, ब्रिटिश लिटरेचर, एक है न्यू लिटरेचर जो नई की बात करेगा, एक है राइटिंग्स फ्रॉम मार्जिन्स, ठीक है। आगे चलते हैं, एक है एक सेकंड, ये आ गया, एक है राइटिंग फ्रॉम इंडिया, एक है अमेरिकन लिटरेचर, एक है द नॉवल। देख लिया, पहले नॉवल उसमें होते थे, नॉवल को इन्होंने अलग से कर दिया, ये अलग से कर दिया, सारी चीज़ें इन्होंने अलग से कर दी ताकि बच्चा जो पसंद करना चाहे वो उसको पढ़े। और ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेटर कर दिया, बच्चे वरना फेल बहुत होते थे, बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन बिना गाइडेंस के तो दिक्कत तो ऑब्वियस सी बात है आएगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ तो हमें आसान लग रहा है, आपको गाइडेंस मिल जाएगी तो आप समझ में आ गया। आपने जब भी फॉर्म भरा होगा, जिस बच्चे ने भरा होगा उसके सामने ये ऑप्शंस आए होंगे, ये अगली नेक्स्ट ईयर जब सेकंड ईयर में भरे हुए आप भी ऑप्शंस आएंगे अगर आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में इसको ऑप्ट करे, फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में इसको ऑप्ट करे, फर्स्ट ईयर में इसको ऑप्ट करे, और फिर सेकंड ईयर में दूसरे को करेगा। इसका मतलब ये है कि हर साल ये सब भी खुले मिलेंगे ऑप्शन टू मतलब ऑप्ट करने के लिए, ठीक है। जिस साथी ने, जो हमारा साथी बच्चे होंगे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में जो भी कोई ऑप्ट कर लिया होगा, सेकंड ईयर में वो डिसेबल हो जाएगा, वो बाकी सारे इनेबल हो जाएंगे, जो भी आप करना चाहेंगे उन्हें आप कीजिएगा। देखिए इसके अंदर कितना ही मतलब क्या दिया हुआ है, देखिए इसके अंदर आपने इसमें से आपने कोर्स सेलेक्ट किया ये वाला, कोई आप इनमें से कोई 3 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कोई 3 ले लीजिए। तो अभी फर्स्ट ईयर के अंदर आपने ऑलरेडी इसको मतलब इसको ऑप्ट कर लिया होगा, तो मेरा बताना कोई भी लॉजिकली सही नहीं है कि आपको क्या ऑप्ट करना है। अभी मैं जब जून 2022 का फॉर्म भरे जाएंगे, मैं उस वक्त बताऊंगा कि आपको कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा ऑप्ट करके आपको फायदा होगा। तो ये बड़ी मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं आपको बताऊं, मैं बुक बना रहा हूँ पेडागोजी की, ठीक है, PRT की बना रहा था जो कि बन गई है, ऑनलाइन आ गई है। उस किताब में बिजी था तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मैं भी मतलब परेशानी तो है ही। लेकिन अब जो आपने ले लिया है वो ले लिया, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो हम काम करेंगे, हम आपके लिए काम फिलहाल नहीं करेंगे, हम काम करेंगे जिनके पेपर अब कब से, 4 तारीख से। मेरी नेक्स्ट वीडियो उन 4 तारीख से जिन बच्चों का पेपर है उनको बता रहा हूँ कि क्या करना है, आपने किस तरीके से तैयारी करनी है, तो उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को आप मैं ही ख़त्म करता हूँ। आपको समझ में आ गया कोर्स क्या है। लिटरेचर आपको जो मैंडेटरी आपको मैंने बता दिया, ये मैंडेटरी है, आप देख ही पा रहे हैं। कहाँ से आ गया, रुक जाओ रुक जाओ, अब ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। तो देखो अब आपके सामने ही है, जरा से उसमें वो भाग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नीचे कर लेते हैं। आपको मैं बता रहा था, जो आपको पता लग ही गया है
कि कौन सा आपके लिए मैंडेटरी, कौन सा आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से, और जब पेपर आप देंगे तो इसमें आपको बहुत ही ध्यान रखना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्या आपको आने वाले वक्त में तैयारी करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। बाकी आगे हम दूसरी वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा पेपर की जो तैयारी दूसरे साथी हमारे जो कर रहे हैं वो किस तरीके से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।